गिरिराज धरण की श्री वल्लभाधीश की, श्याम सुंदर श्यामले महारानी की, श्री गोसाई जी परम दयाल की। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गिरिराज जी की कृपा, महाप्रभु जी की कृपा, परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा को पवित्र पारायण चल रहा है। आप और हम सभी भागवत सुनकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा होए प्रभु की, तब भागवत जी सुनने को मिले। बड़े बड़े धनवान केवल विचार करते रहते हैं हमारे जीवन में कभी ऐसी शुभ घड़ी आए हम भागवत करा सके, लेकिन ऐसा अवसर नहीं आता। दुनिया के और कितने काम हो जाते हैं, कितने खर्चे हो जाते हैं, लेकिन ये पुण्य कार्य हर किसी के जीवन में हो नहीं पाता। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, अनुग्रह होता है, वही भगवत कार्य कर सकता है। हमारे आदरणीय शास्त्री जी का पवित्र संकल्प श्री राधा गोविंद सेवा संस्थान द्वारा सभी भक्त वैष्णवों की श्रद्धा, उनके सहयोग से ये भागवत पारायण चल रहा है। कल भागवत जी में गिरिराज पूजा का उत्सव मनायो। श्री गिरिराज समम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। गिरिराज जी के समान न कोई तीर्थ हुआ न कोई होगा, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने अपने जीवन में काऊ देवता की पूजा करी तो केवल गिरिराज जी की पूजा करी। धरती के कोने कोने से आते हैं भक्त मन कामना लेकर, और गिरिराज जी सबकी कामना पूर्ण करते हैं। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में, दंडौती लगा जा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। नित नई लीला, नित नयो आनंद, जहाँ लीलाधारी भगवान विराजे वहाँ कोई न कोई लीला होती रहती है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर ब्रज की गोपियाँ मगन रहती है। मन में विचार करें हमें कन्हैया की प्राप्ति कैसे होए। हम अपने घर के काम काज में लगी रहें, तब वो चैन से बांसुरी सुनने को अवसर हमें मिलो नहीं। एक समझदार गोपी कहती है कन्हैया साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात नारायण है, और नारायण की प्राप्ति करनी है तो कोई अनुष्ठान करना पड़ेगा। इन ब्रज गोपी ने बहुत सवेरे जमुना जल में स्नान करते और कात्यायनी देवी की पूजा करते। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी, हे कात्यायनी देवी आप तो सबको मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। भगवान श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो।
उनकी सेवा करने को, उनकी बांसुरी सुनने को हमें अवसर मिले। लेकिन जब स्नान कर रही गोपी तो इनसे एक अपराध होता था। ये बहुत सवेरे अंधेरे में जमुना जी नहाती तो निर्वस्त्र नहावे लग जाती। ठाकुर जी ने विचार किया, ये भोली भाली ब्रजांगना यह बात कुछ समझ नहीं पा रही है कि इनसे कितना बड़ा अपराध है, और यदि हमसे कोई अपराध हो जाता है तो हमें अनुष्ठान का फल नहीं मिलता। आज मैं इनकी भूल इन्हें समझाऊं। जैसे जे नावे चली, कन्हैया धीरे धीरे पीछे पीछे चले। इन गोपी ने अपने वस्त्र उतार के जमुना जी की पार पे रखे। कन्हैया ने एक ब्रज गोपी की चुनरी लेके और श्रवण की पोटली बनाई और कदम के ऊपर चढ़ गए। बोलो चीर के चुरैया लाए। जब गोपी ने स्नान करके अपने कपड़ान में देखो, अरे हमारे कपड़ान में कौन लेगो, कोई बंदर तो नहीं लेगो, बंदर बहुत है ब्रज में। एक गोपी बोली, अरे सखी कोई बंदर नहीं है, वो नंद का लाला कदम के ऊपर बैठा है, पत्तों में छुपा है, केवल उसका चरण दिखाई दे रहा है। तुम चुपचाप नीचे उतर आओ कन्हैया, यही में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो हम नंद बाबा से शिकायत करेंगी, यशोदा मैया से शिकायत करेंगे। कुछ दिन बड़ी मार लगी थी, उखल से बांधकर भूल गए हो क्या? आज उससे भी ज्यादा मार पड़ेगी, होश में आ जाओगे। तुम कहाँ से चोर पैदा हो गए? यशोदा रानी ने कभी चोरी नहीं की, नंद बाबा ने चोरी नहीं की, और चलो माखन मिश्री चुराओ तो कोई बात नहीं, अब कपड़े भी चुराने लगे हो, तुम्हारे हौसले बढ़ते जा रहे। चुपचाप हमारी वस्त्र दे दो, नहीं तो समझ लेगा। कन्हैया बोले, अच्छा एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से आंख दिखा रही हो, तो ठीक है जाओ नंद बाबा के पास शिकायत करो, हम देखें कैसे पहुंचो। दूसरी गोपी बोली, अच्छा कहना, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम तो तुम्हारे चरणन की दासी है। श्याम सुंदर ते दास्यो कर्मामो तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञो लोचेद्रा की प्रभा में। कन्हैया हमारी गलती तो बताओ, हमसे कौन सी भूल हो गई? हम पानी में खड़ी हैं, ठंड में ठिठुर रही हैं, किस गलती की सजा दे रहे हो? भगवान ने कहा, गोपियों कबहू जल में स्नान नहीं करना चाहिए निर्वस्त्र। ऐसो करवे से जल के देवता वरुण देवता को अपमान हो और श्री जमुना जी की अवज्ञा हो। मैंने यही कारण तुम्हारे वस्त्र चुराए। उनकी भूल उनको समझाई और उनके वस्त्र वापस दिए और आशीर्वाद दिया। बहुत जल्दी श्री धाम वृंदावन में मेरी रास लीला होगी, तुम सब ब्रजगोपी मेरी रास लीला में जरूर पधारियो। माँ तुम्हें मेरी सेवा को, मेरी बांसुरी सुनने को पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। ब्रज गोपीन को वरदान देके ठाकुर जी वहां से चल दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो चीर चुरैया नंदलाल मेरो है, वो चीर चुरैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो रास रचैया नंदलाल मेरो है। और यहाँ के बाद में सुखदेव मुनि के, राजा अब मैं तुमसे भगवान की दिव्य रास लीला को वर्णन करूं। ठाकुर जी ने रास लीला क्यों रचाई, या तो बड़ा सुंदर भाव है। बहुत से लोग तो भगवान की रास लीला में दोष देखे कि भगवान ने क्यों रास लीला रचाई, क्यों गोपी के संग में नाचे, ये सब क्यों किया? भगवान नाचे हम नाचेंगे। अरे भैया, भगवान ने तो और बहुत कछु करो।
भगवान ने तो गिरिराज पर्वत उठाया, कहा तुम उठा सकोगा? तो ठाकुर जी की कहो बराबरी करने की कोशिश मत करो, ठाकुर जी की भक्ति करो। ठाकुर जी तो काली नाग के फण पे नाचे, तुम्हारे घर में नेक सो सांप निकल आवे, तुम्हें पसीना दे जाओ, तुम्हारे होश उड़ जाए, घबराएंगे, घर से बाहर सड़क पर खड़े रह जाओगे। भगवान की रास लीला, जा लीला में भगवान की भक्ति को रस बरसे, वही तो नाम रास है। जा लीला में प्रभु प्रेम का रस है, उसी का नाम रास है। और जाके जीवन में ठाकुर जी की भक्ति को रस नहीं, ठाकुर जी के प्रेम को रस नहीं, वही को जीवन निराश है। बोलो राधे राधे। जब जब काऊ अभिमान में हो, अहंकार में हो, भगवान ने अहंकार दूर किया। एक बार शंकर भगवान को अभिमान में हो, मैंने काम देवता को भस्म कर दिया। ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार को दर्शन कराया और उनको मान भंग किया। एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार में हो, मैं संसार को विधाता हूँ, सभी दुनिया मैंने ही रचाई है। और गैया बछड़ा ने चुराए के लेके वृंदावन में से मेरे प्रभु ने अपनी माया से ऐसी गैया ऐसे बछड़ा और प्रकट कर लिए और ब्रह्मा जी को गर्व दूर किया। एक बार इंद्र देवता को गर्व हुआ, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। मेरे प्रभु ने इंद्र की पूजा छीन के गोवर्धन महाराज की पूजा कराई और इंद्र को मान भंग किया। जब जब किसी को अभिमान हुआ, अहंकार हुआ, मेरे प्रभु ने दूर किया। एक दिन नारद जी ने पूछी भगवान से, भगवान जी बताओ तुम्हारा भोजन क्या है, तुम खाते क्या हो? भगवान ने कहा मैं अहंकार को खा जाता हूँ। जब किसी को अहंकार हुआ, मैंने उसे छोड़ा नहीं, मैं उसे चबा गया। एक बार काम देवता को भी अभिमान होने लगा, मैं काम सारी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता हूँ, मैं काम। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को बंदर की तरह नचाया, मैं काम हूँ। खिलौने की तरह नचा दिया, मैं काम देवता हूँ। मेरे सामने सब पराजित हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया के सामने आया काम देवता, मैंने सबको हरा दिया, कन्हैया तुम भी अपनी हार मान लो। कन्हैया हंसने लगे, लगता है काम देवता तुम्हें अभिमान होने लग गया। हमने पैदा किया, हमारे मन से पैदा हुए, इसलिए तुम मनोज कहलाते हो। हमारे मन से पैदा हुए इसलिए मन सिज कहलाते हो और हमारे सामने लंबी चौड़ी बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें अहंकार हो रहा है। तो काम देवता मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, तुम वृंदावन में आना, मेरी बांसुरी बजेगी, मेरी रास लीला होगी, मेरे चारों तरफ ब्रज गोपियों के झुंड यूथ के यूथ नाचते रहेंगे और वहाँ पर तुम्हारा लेश मात्र भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि जहाँ श्याम रस बरसता है वहाँ काम रस का एक छींटा भी नहीं जा सकता, और जहाँ काम रस होगा वहाँ कभी श्याम रस नहीं आएगा। जहाँ श्याम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं श्याम। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विकिरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ने योग माया को आश्रय लिया। श्री धाम वृंदावन में मधुर मधुर वेणु बजाई, बांसुरी बजाई। अपने अपने घरों में ब्रज की गोपियाँ, कोई बच्चान को दूध पिला रही, दूध पीते बालकन को छोड़ के चल रही, कोई अपने पति को परोस के भोजन करा रहे। लाला की बांसुरी की धुन कान में आई, सब छोड़ के गोपी जमुना जी के माऊ चल गई। कोई अपने घर का आंगन लीप रही थी गैया के गोबर से,
जो बंसी की धुनाई गोबर के सने हुए हाथ जैसे हते ऐसे ही हाथन से चल पड़ी। ये लौकिक आकर्षण नहीं है। लौकिक आकर्षण में दिखावा होता है। आज कहीं ब्याह शादी में जाते हैं, हम अपने आप को सजाते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कोई क्या कहेगा, हम सबसे अच्छे लगे, ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन ये लौकिक आकर्षण ये अलौकिक भगवान की लीला है। न कोई दिखावा है, न कोई बनावट है। सहज भाव से जैसी थी गोपियां ऐसे ही चल पड़ी। भगवान ने देखा गोपियां आ रही हैं, भगवान ने उनके स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह विजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारण। गोपियों तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि बड़ा कठिन होता है लौकिक आसक्ति त्यागना। पुत्र मोह कौन त्यागता है? घर की आसक्ति कहाँ छूट पाती है? भैया तुम भागवत सुनने नहीं आते? महाराज जी घर में 6 महीने का बच्चा है, उसे कैसे छोड़ के आए? बोलो जैसे। क्यों भैया तुम कथा सुनने क्यों नहीं आते? महाराज घर पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेला घर छोड़ के कैसे आए? कहीं पुत्र आसक्ति, कहीं घर की आसक्ति, कोई न कोई आसक्ति हमको बांध के रखती है। कहीं पति का प्रेम। तुम शाम को नहीं आते हो आरती में? हाँ महाराज शाम को उनका ऑफिस से आने का टाइम होता है, उनको खाना देना पड़ता है, उनको चाय देनी पड़ती है, हम कैसे आए? बोलो जैसे। कोई न कोई आसक्ति, कोई न कोई बंधन हमें रोक लेता है और प्रभु की ओर आगे बढ़ने नहीं देता। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घर छोड़ देते, लेकिन घर की याद करना नहीं छूटता। इन ब्रज गोपियों ने अपना सारा मोह बंधन छोड़ के मेरी बांसुरी की तरफ भागती आ रही है। बड़ा कठिन काम किया है, इसलिए मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। भगवान ने गोपियों को प्रणाम किया, स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा। फिर भगवान ने सोचा हम गोपियों की परीक्षा लें, इनके हृदय में अनन्य भाव है कि नहीं। अनन्य का अर्थ होता है जिसमें किसी अन्य के लिए स्थान न हो। तो भगवान ने कहा गोपियों मेरी बात सुनो। रजन देशा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। ऐसी रात्रि में अपना घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के तुम क्यों आई हो? स्त्रीणाम परो धर्म। स्त्री का यही सबसे बड़ा धर्म है, अपने पति की सेवा करो, अपने बच्चान की देखभाल करो, अपने घरे संभालो, ये स्त्री धर्म है। जो इतनी बात कही ब्रज गोपियों ने कहा कन्हैया आपने जो बताया वो स्त्री धर्म है, लेकिन हमें स्त्री नहीं है। आप गौर से देखो हम कौन है। भगवान ने जब ध्यान से देखा, एक एक ब्रज गोपी के शरीर में से ऋषि मुनि संत महात्माओं का दर्शन होता है। ये ब्रज की गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी, ऋषि मुनि संत महात्मा तपस्वी ब्रज में गोपी बनकर भगवान का दर्शन करने आए हैं। बोलो राधे राधे। साधारण स्त्रियां नहीं है, आपने जो धर्म बताया वो स्त्री धर्म है, और हम स्त्रियां नहीं है, हम तो ऋषि मुनि संत महात्मा सिद्ध तपस्वी तुम्हारे दर्शन के लिए ब्रज में आए हैं। ये गोपी का तो हमने रूप धारण कर रखा है। कितने युगों से लगन लगी थी श्याम तुम्हारे दर्शन की। अरे श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुझे दिल से लगा था क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। यो
युगों युगों से भगवान के दर्शन की आस लगाकर ये तपस्वी ब्रज में रह रहे। मैं तो छोड़ आई सारा संसार मोहन तेरे, ऊंचे महल अटारी छोड़े, छोड़ा घर का प्यार मोहन तेरे लिए। दुनिया के सब रिश्ते छोड़े, छोड़ा बच्चों का प्यार कन्हैया तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई सारा संसार मेरे कन्हैया तेरे लिए। दुनिया के सब नाते छोड़े, छोड़ा पति का प्यार मोहन तेरे लिए। एक तीसरी ब्रज गोपी कहते कन्हैया हमारी एक बात, हमें ये बताओ पति का मतलब क्या है। भगवान ने कहा पाति इति पति, जो रक्षा करे वो पति। और भगवान इस दुनिया में जो रिश्ते हैं ना, उनकी तो बात बड़ी अनोखी। कितनी बेचारी पत्नियां बैठी रह जाती हैं और पति पहले ही दुनिया छोड़ के चल देते हैं। कहाँ साथ निभाते हैं, कहाँ रक्षा कर पाते। जरा सी तू में झगड़ा हुआ कि पत्नी को त्याग दिया। जरा सा दहेज कम लेके आई तो जला के मार दिया। क्या इसी का नाम पति है? इसी को पति कहते हैं। कि जो दुनिया के जो रिश्ते हैं ना, इनमें कहीं न कहीं स्वार्थ की गंध आती है। एक आप ऐसे हो कन्हैया, आप जगत पति हो, सारे संसार के पति हो। द्रौपदी के 5 पति बैठे थे, फिर भी साड़ी खिंच रही थी, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उस समय किसने लाज बचाई? गोविंद, एक तुम ही ऐसे थे जो तुमने लाज बचाई। ये दुनिया के पति कब तक साथ निभाएंगे, कब संग छोड़ के चल देंगे, कोई भरोसा नहीं। एक तुम ऐसे हो जगत पति, जिनको हमने अपना पति मान रखा है, तुम उनके भी पति हो, उनकी भी रक्षा आप ही करते हो। इसलिए हमने सोच समझ के तुम्हारा आश्रय लिया है। कोई बाबा वेश में या किसी की देखा देखी दौड़ के नहीं आई, हमने सोच समझ के तुम्हारे चरणों का आश्रय लिया। गोविंद, एक तुम ऐसे हो जो अपने भक्त को कभी त्यागते नहीं, सदा रक्षा करते हो। जगत पति, सारी दुनिया के पति हो। जब भगवान ने देखा कि गोपियों का जो भाव है वो अलौकिक भाव, मेरे प्रभु ने राधा रानी को ध्यान किया। बरसाने से अष्ट सखियों के साथ राधा रानी की सवारी आ रही। राधे रानी की जय, महारानी की जय, राधे रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधे रानी की जय, महारानी की जय। जैसे राधा रानी आई, भगवान ने अपने अनेक रूप धारण किए। जितनी गोपी उतने ही रूप भगवान के हैं। अगर मनुष्य की लीला होती तो मनुष्य को अपना एक से दूसरा रूप भी नहीं बना सकता। हम यहाँ बैठे तो नीचे क्या हो रहा है हमें पता नहीं, और हम नीचे चले जाते तो ऊपर क्या हो रहा पता नहीं। लेकिन ठाकुर जी ऐसे जिनको सब पता है, कहाँ क्या हो रहा है, नीचे क्या, ऊपर क्या, धरती पे क्या, 14 लोकों में क्या हो रहा है, किसके मन में भीतर क्या चल रहा है। ठाकुर जी का एक नाम है अंतर्यामी, वो भीतर की बात भी जान जाता है। इसलिए भगवान के सामने ज्यादा दुख रोना भी बेकार है, क्योंकि ठाकुर जी सब जानते हैं। कोई ऐसा हो जिसे पता नहीं हो तो उसे तो बताया जाए, और जिसे सब मालूम है उससे फिर क्या कहें, उसको तो केवल प्रणाम करने में ही सार। प्रेमियों, जितनी गोपी उतने कृष्ण।
भगवान की दिव्य रसमयी रास लीला। कोई गोपी बांसुरी बजावे, कोई गोपी करताल बजावे, कोई गोपी मृदंग बजावे और कोई गोपी कन्हैया के प्रेम में मगन है कि नाच भी लगी। भगवान की रसमयी रास लीला श्री धाम वृंदावन में बड़े आनंद से हमें लगी। हरि जय राधे जय कृष्णा, जय हो वृंदावन। बंसी बजावे कान्हा, नाचे गोपी जन। रास रचावे कान्हा, नाचे वृंदावन। बांसुरी बजावे कान्हा, नाचे गोपी जन। रास रचावे कान्हा, बंसी बजावे कान्हा, नाचे वृंदावन। केवल गोपी नहीं, गैया बछड़ा कदम करील सब नाच में लगे कन्हैया की दिव्य रसमयी रास। लेकिन जहाँ प्रभु की कृपा होए जीव को अहंकार है लगे। हर गोपी सोच रही भगवान तो मेरे इशारे पे नाच रहे, मेरे बस में है, जैसे मैं नाचूं ऐसे जी नाच रहे। जब गोपी ने अहंकार भयो तो ठाकुर जी राधा रानी कूले के रास मंडल में से अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधा रमण भगवान। और प्रिया जी को लेके सेवा कुंज में विराजमान भजे। निधि वन सेवा कुंज वृंदावन में ऐसा स्थान है जहाँ आज भी ठाकुर जी की नित्य रास लीला होती है। भगवान ने सुंदर पुष्पन से स्वामिनी जी को श्रृंगार किया। राधा रानी ने सुंदर फूलन के हार बनाए, ठाकुर जी को धारण कराए। थोड़ा सा मान राधा रानी को भी हमें लगो और सोच में लगी कि अब तो कन्हैया सब कुछ छोड़ के केवल मेरे हो गए। जब प्रिया जी को मान भयो तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान है गए। बोलो राधा रमण भगवान। अब तो ब्रज की गोपियां और राधे रानी भगवान की याद में विरह भाव से एक गीत गावे लगी। ठाकुर जी पुकारवे लगी। भागवत जी में आपको गोपी गीत के जो इस गोपी गीत का पाठ करता है उसे प्रत्यक्ष कन्हैया के दर्शन हो जाए। जयति तेज कौ जन्मना ब्रज, श्रेयत इंदिरा सस्वदत्रहि। दैत दृश्यता दिक्तावका, वैधृता सवा स्वामी चिन्मते। शरदुदासये साधु जात स, सरसि जोदरा श्रीमुसाद्रसा। सुरतनाथ ते अशुल्क दास का, वरद निग्न तो नेह किम बताओ। जब से आपको अवतार भयो या ब्रज भूमि में कि ब्रज भूमि धन्य है गई। लक्ष्मी यहाँ चरणन की दासी बनकर सेवा कर रही है कि आपके अवतार को, आपके आगमन को ही तो प्रभाव है। हम ब्रज की गमार गोपी वाला आपको सानिध्य पा के धन्य है गए और आज आप हमें छोड़ के चले गए। हे माधव, हे मधुसूदन, तुम्हारे सिवा हमारा कौन है। अपने पति, भाई, बंधु, पुत्र, सारा परिवार छोड़ के एकमात्र आपके चरणन को आश्रय लियो और आज आप ने हमें त्याग दियो। अब हमारा कौन है। तुम जहाँ भी हो श्याम सुंदर प्रकट हो जाओ, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। मत तरसाओ प्रभु दर्शन हो। जिस रूप में हो, जिस रंग में हो, प्रभु दर्शन दो, प्रभु आ जाओ। मत देर करो, हरि आ जाओ।
जब ब्रज की गोपिन को अहंकार गया तो मेरे रास बिहारी भगवान प्रकट है। बोलो रास बिहारी लाल गोपीनाथ भगवान की, राधा रमण लाल। गोपीन ने भगवान के चरण लेके हृदय से लगाए। ठाकुर जी को हाथ लेके मस्तक पर रखो, हमें ई तो बताओ ब्रजराज कन्हैया आप हमें छोड़ के क्यों चले गए प्राणनाथ। भगवान ने कि गोपियों मैं वायु को त्याग के जाऊं, जाके हृदय में अहंकार प्रकट हो, मैं जीव के ऊपर कृपा करूं या लिए नहीं करूं कि वो अभिमानी है जाए। मेरी कृपा पाए के और ज्यादा विनम्र है के मेरी भक्ति करे या लिए कृपा करो। जब तुम्हें अहंकार हुआ तो मैं चला गया, और जब तुम्हारा अहंकार आंख से आंसू बन के निकल गया तो मैं प्रकट हो गया। बोलो रास बिहारी लाल। और फिर भगवान की रास लीला है मेरी। अरे ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झलका, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झलका, पायल की झलकार है रही पायल की झलकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झलकार। ठाकुर जी की रास लीला चल रही। हमारे बाबा भोलेनाथ मेरे प्रभु की लीलाएं मैं जाए के दर्शन करूं। जैसे रास लीला में घुसने लगे, दो गोपी ने रोक दी, बाबा कहाँ जा रहे हो? यहाँ वो ही प्रवेश करेगा जो गोपी होगा। गोपी का अर्थ क्या है? गो नाम है इंद्रियों का। अपनी इंद्रियों से कन्हैया के भक्ति रस को जो पान करने में लगोए, गो भी इंद्रिय कृष्ण भक्ति रसम पिबती साधु। गोपी न स्त्री है न पुरुष है, गोपी एक भाव है जो किसी के भी अंदर जागृत हो जाए। हमारे ब्रज में कितने संत महात्मा सखी बन के रहते हैं, गोपी बन के रहते हैं। कन्हैया को गोपियां प्यारी हैं तो हम गोपी बन जाए। हमें कुछ भी बनना पड़े लेकिन प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। कन्हैया के प्रेम में मगन होकर जो नाचने लगा है, चाहे वो कोई भी है, उसे गोपी भाव प्रकट हो जाए। कन्हैया की भक्ति में मगन है कि जो कीर्तन करने लग जाए, समझो वह गोपी भाव जागृत है। बाबा भोलेनाथ ने प्रेम सरोवर में गोता लगाया और एक ब्रज गोपी को रूप धारण किया। जो कन्हैया हमारे लिए कभी कछुआ बनते, मछली बनते, शुकर बनते, नरसिंह रूप धारण करते हैं, अगर हम उनके लिए गोपी बने तो कौन सी बड़ी बात है। हमें कुछ भी बनना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर हमारा श्याम हमें मिल जाए। बाबा ब्रज गोपी बन के आए श्रीधाम वृंदावन में, आप दर्शन करो तो आ जाओ। जहाँ गोदा विहार है आपने दर्शन किए होंगे, वहाँ से देख आगे जब जमुना जी माउंट चले तो गोपेश्वर महादेव को दर्शन है, जहाँ गोपी रूप में भगवान को दर्शन हो, श्रृंगार हो। बाबा ब्रज गोपी बन के कन्हैया के संग नाच भी लगे, हरि और हर दोनों नाचे। अरे ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झलका। आज बाबा ब्रज गोपी बनकर आए। मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई श्याम तेरे नाम की। मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण, मेरे आगे भी कृष्ण, मेरे पीछे भी कृष्ण, मन में मूरत बसाई है श्याम तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने चूनर सजाई रे
कि श्याम तेरे नाम। कन्हैया के प्रेम में मगन होकर ब्रज गोपी बनकर बाबा नाच रहे और वृंदावन बिहारी लाल की सुंदर रास लीला को दर्शन कर रहे। बोलो रास बिहारी लाल। अद्भुत लीला, अद्भुत चरित्र की वृंदावन की लीला। अब ने मथुरा में चलो माँ का है हो। मथुरा में राजा कंस की तबीयत खराब रहती है, उसकी घबराहट बहुत बढ़ रही है। मैंने पूतना भेजी, अघासुर बकासुर कितने राक्षस भेजे, लेकिन कोई लौट के नहीं आयो। पता नहीं इन दोनों बालकन में कौन सा जादू है, इतने बड़े बड़े राक्षसों का अंत कर देते। अब राक्षस भेजना बेकार है, अब तो किसी बहाने से इन बालकन को मथुरा बुलाया जाए। मेरे पास में बड़े बड़े पहलवान है, चाणूर मुष्टिक, इन्हें उठा के पटक देंगे। मेरे पास में कुबलिया पीर नाम को हाथी है, पाम से कुचल देगा। और कोई नहीं है तो मैं खुद बैठा हुआ, मैं देख लूंगा। पर इन्हें लेके कौन आवे? अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर, तुम्हारा नाम बड़ा सुंदर है, अक्रूर, जो क्रूर नहीं, कुटिल नहीं। भगवान भाई के संग आ सके। तुम जाओ, एक मेला देखने के बहाने से कृष्ण बलराम को लेके आओ। एक बार तो अक्रूर का मन बहुत दुखी भयो, काम हुए धोखे से लानो और यहाँ मारने की तैयारी है नहीं है, कितना बड़ा अपराध है। लेकिन मन में फिर खुशी हुई, चलो इसी बहाने कम से कम श्याम का दर्शन तो होगा। एक रथ में बैठ के अक्रूर गोकुल गांव के लिए चले। जैसे गोकुल में प्रवेश किया, कृष्ण बलराम दोनों भैया गौशाला की ओर गैयान को दूध देवे जा रहे। एक सांवरे रंग को बालक, एक गोरे रंग को बालक, दोनों को दर्शन दियो, हृदय आनंद से भर गया। ददर्श कृष्णम रामौ च ब्रजे गोदोहनम गतौ लीलांबर धरो शरदंबूर है क्षणो। श्याम और गौर छवि को दर्शन करके मन आनंदित रह गया। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। आओ भैया, अक्रूर बहुत दिनों में आए, कैसे आए वो भयो? भैया हमारे राजा है ना कंस, उनने बहुत बड़े मेला को आयोजन किया मथुरा में। हम जी चाहें तुम्हारे दोनों बालकन में मेला देखने ले जाए, 2-4 दिन में वापस कर जाए। ना भैया, कैसो मेला? तुम्हारा राजा हमारे बच्चान से बहुत ईर्ष्या करे, बड़ो बैर करे। जन्म हुआ था कि पूतना आई, पालने में पड़ रहे थे कि तृणावर्त आ गया, शक्तासुर आ गया। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई न कोई असुर नहीं आ गया। हम कैसे भेजे अपने बालकों को? हम नहीं भेजे। कन्हैया ने विचार किया, जब तक नंद बाबा यशोदा हमें मथुरा नहीं भेजेंगे, हम कंस मामा जी पे कृपा कैसे करेंगे, उनको उद्धार कैसे? हाथ जोड़ के कृष्ण बलराम नंद बाबा के सामने आए। बाबा अब गौले ओ संहार, नंद बाबा अब गौले ओ संहार। बाबा हमने बहुत परेशान किया, बड़े माट मटके तोड़े, बहुत नुकसान किया तुम्हारा, हमें क्षमा कर दो। अब हम मथुरा जा रहे हैं। अपनी गैया गिन लो, कोई गैया कम तो नहीं हो गई। नंद बाबा की आंखों से झरझर आंसू। क्या तुम हमें छोड़ के जाओगे कान्हा? मत जाओ कन्हैया, तुम्हें छोड़ के मत जाओ। हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना? हे कृष्ण तेरी याद में गोकुल भी रोए, मधुबन भी रोए, गैया भी रोई, बछड़े भी रोए, पेड़ों पे बैठे पंछी भी रोए। हे श्याम तेरी याद में गोकुल भी रोए, मधुबन भी रोए, यमुना भी रोई, पनघट भी रोए,
पेड़ों पे बैठे पंछी भी रोए। ओ श्याम तेरी याद में गोकुल भी रोए, मधुबन भी रोए। अरे गोपाल, हे नंदलाला, मत जाओ हमें छोड़ के। ये गैया बछड़ा कैसे रुदन कर रहे। पेड़न पे बैठे बैठे पक्षी, ये मोर भी जो नाच रहे थे, वो सब रुदन करने लगे। मधु मंगल श्री दामा, भैया हमसे कहाँ गलती है गई लाला, क्यों हमें छोड़ के चल दियो। श्री दामा ने गेंद के पीछे तुम्हें जमुना में कुदायो का आवाज से नाराज है गए, तुम हमारे सब खिलौना में जमुना जी में फेंक दो, हम कछु नहीं देंगे और हमें छोड़ कर मत जाओ। ब्रज की गोपी छाती पीट पीट के रोती भई आई। हे प्राणनाथ, हे मधुसूदन, हमें छोड़ के मत जाओ स्वामी। क्यों तुमने अपनी बांसुरी बजाए के हमारा चित्त चुरायो, और क्यों आज हमारे हृदय को ठुकराए के चल दिए। हमारी भूल तो बताओ कान्हा, हमें क्यों विसार के चल दिए। मत जाओ कान्हा। यशोदा रानी रोवे, सब छाती पीट पीट के खम्भ दीवारन से सिर पटक पटक के रुदन करने लगे, मत जाओ। लेकिन अक्रूर जी ने धीरे से रथ बढ़ाया, गोपी ने रथ के पहिया पकड़ लिए। गोपी मूर्छित है के गिर पड़ी। हा नाथ, हे रमण, हे मधुसूदन। जो गोपी गिर पड़ी, अक्रूर की अंतर आत्मा रोने लगी, मैंने बड़ा अपराध किया, इन गोकुलवासी से कन्हैया को दूर किया। कहूँ ऐसा नहीं है जाए जो कंस ने मार दे। अगर कंस ने इनको मार दिया तो मैं गोकुल में अपना मुख कैसे दिखाऊं। जब अक्रूर जी को विषाद भयो, ठाकुर जी ने लीला दिखाई। काका जी, आज आपका चेहरा बड़ा उदास है, क्या बात है। मेरे पास और फिर भी उदास है, ऐसा तो होता ही नहीं। आप जमुना जी में गोता लगाओ, तुम्हारी सब सुस्ती भाग जाए। अक्रूर जी ने जैसे जमुना जी में गोता लगायो, आंख खोल के देखो पानी के भीतर कृष्ण बलराम दोनों भैया के दर्शन है। पानी से बाहर आए के देखे तो रथ पे बैठे दोनों भैया, फिर डुबकी लगाने तो जल में भीतर हो। अक्रूर समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, ये तो जगत व्यापी श्री नारायण है। जिधर भी देखूं उधर ही मुझको नजर वो घनश्याम आ रहा है। कहीं वो बंसी बजा रहा है, कहीं वो धेनु चरा रहा है। काका जी बहुत गोता लगा रहे हो, स्नान है को। काका जी ने हाथ जोड़े, बेटा जी आज मैं तुम्हें प्रणाम कर। मेरे मन में ये बात आई कि कहूँ कंस तुम्हें मार न दे, लेकिन तुम तो सर्वव्यापी नारायण हो। आज आपको रूप मैंने देख लिया और समझ लिया। एक कंस तो क्या, 1000 कंस भी आवे तो अभी तुम्हारा बाल वाको नहीं कर सके। अब वो पूरा भरोसा है। कृष्ण बलराम को लेके अक्रूर जी मथुरा में आए, रात्रि विश्राम किया। अगले दिन ग्वाल बालन के संग में जमुना स्नान किया प्रभु ने, और मथुरा नगरी को देखने के लिए, मेला देखने के लिए चल पड़े। सुदाम नाम को माली आयो, माने कृष्ण बलराम दोनों भैया को कमलन की माला हार धारण कराए और आगे चले। जैसे आगे चले, राजा कंस का धोबी आ रहा था, कपड़ों की पोटली लेकर। भगवान हंस के बोले, भैया रजक, हमारे ग्वाल वालन को भी धोबे धोवाए कपड़ा दे दो, हम तो मेला देख में आए। धोबी ने डंडा चलाया, अच्छा गाय चराते हो वाला, अपनी शक्ल देखिए, ये राजा महाराजा के कपड़े तुम पहनोगे
और जो मारवे को डंडा चलाओ, भगवान ने वहाँ को डंडा छीन के एक बाकी पीठ में दियो और धोबी को अंत कर दिया। ये कौन सा धोबी था? ये वही राम अवतार के समय का धोबी था जिसने सीता को बुराई लगाई थी। शायद इसलिए भगवान ने एक डंडा मार के जाके पुराने जन्म तक को हिसाब बराबर कर दिया। कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार है। काऊ अवतार में कोई लीला, कोई प्रसंग काऊ प्रकार से अधूरो रहेगो, ठाकुर जी ने पूरा किया है। और आगे बढ़े, राजा कंस की दासी कुब्जा सोने के कटोरा में चंदन घिस के राजा कंस को लगाती रोजाना। बेचारी की कमर झुक गई, खूब निकल आया, फिर भी हिल के जा रही थी। जब चौराहे से जा रही, भगवान हंस के बोले, ओ सुंदरी कहाँ चली? जो सुंदरी संबोधन किया उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान, सारी दुनिया मेरी हंसी उड़ाती है, कम से कम आप तो हंसी मत उड़ाओ। आपको मैं कहाँ से सुंदरी दिख रही हूँ? मेरी कमर टूटी हुई है, मेरा कोब निकला हुआ है, फिर भी आप मुझे सुंदरी कहते हैं। भगवान ने कहा, देवी, केवल शरीर के सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं बन जाता। हम तो उसी को सुंदर कहते हैं जिनका हृदय, जिनकी भावनाएं सुंदर होती है। तुम्हारे हृदय में जो सेवा का भाव है सो परम सुंदर है। और तुम्हें अपने शरीर के टेढ़े होने का दुख है, तो लाओ हम इसे भी सुंदर बनाते हैं। और प्रभु ने अपनो हाथ जैसे वाली कमर से लगाया, उसका टेढ़ापन दूर हो गया। दिव्य सुंदरी लक्ष्मी जैसी स्वरूपणी हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कुब्जा मगन होकर नाच रही, आज मेरे प्रभु आए, मेरा जीवन धन्य हो गया। कुब्जा नाच रही, आज मेरे श्याम आए। कुब्जा मगन भई, आज मेरे श्याम आए। मेरी काया सफल भई, आज मेरे श्याम आए। भगवान कछु सेवा बताओ मोल। ठाकुर जी बोले, देवी स्नान तो है नो, पर चंदन नहीं लगाओ। तुम आज हमारे चंदन लगाओ। कुब्जा अपनी अंगुरियां से भगवान को चंदन लगावे। आज तक का जीवन बीत गया, कंस पापी के माथे पे चंदन लगाते। आज ठाकुर जी के मस्तक पे चंदन लगाया। मैंने अपने हाथों से, अपनी अंगुलियों से मेरा जीवन धन्य हो गया। चंदन सेवा प्रभु की कीनी, चंदन सेवा प्रभु की कीनी। मेरी काया सफल भई, आज मेरे श्याम आए। कुब्जा मगन भई, आज मेरे श्याम आए। कुब्जा नाच रही, आज मेरे श्याम आए। कुब्जा मगन होकर नाच रही, आज मेरी काया सफल हुई। टेढ़ापन दूर हो गया। जीव के अंदर टेढ़ापन कब तक रहता है? जब तक वो प्रभु की सेवा में नहीं आता, प्रभु के समक्ष नहीं आता। जहाँ जीव भगवत सेवा से जुड़ जाए, उसका टेढ़ापन दूर हो जाता है। भगवान आगे चले, राजा कंस के महलों की ओर दरवाजे पे कुवलिया पीर नाम का हाथी खड़ा। हाथी वाले महावत ने इशारा किया, हाथी झपट के बड़ो कन्हैया को मारने के लिए। कन्हैया ने डांट लगाई, अम्मा उम्मष्टनो मार्गम नैये मक्राम मातिरम नौचेत सकंजरम साध्य नयामी यम साधनम। ओ हाथी वाले, या तो अपना हाथी हटाओ रास्ते से, नहीं तो तुम और तुम्हारा हाथी दोनों को उठा के फेंक दे। अच्छा, गैया चराते हो वाला, ये भी गाय का बछड़ा समझ लिया जो फेंक दोगे। अपनी जान बचाओ। हाथी ने झपट के सूंड से लपेटो कन्हैया को पटकने के लिए, लेकिन कन्हैया ने आंख बंद करी और गिरिराज बाबा का ध्यान किया। गिरिराज पर्वत के अंदर जितना वजन था सब कन्हैया के भीतर आ गया।
हाथी ने खूब दम लगाई पर भगवान तो हिले भी नहीं। हाथी छोड़ के भागा। ये कैसा बालक, इतना वजन कहाँ से आया? भगवान ने सूंड पकड़ी और वहाँ को दांत एकदम उखाड़ लिया, कटाक से तोड़ दिया। और जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़े ऐसे वहाँ की सूंडें पकड़ के निचोड़ भी लगी। हाथी भाजने की कोशिश करे, चिंगाड़े बुरी तरह से, लेकिन भगवान ने सिंह की तरह एक मुष्टिका का प्रहार किया। हाथी का माथा फट गया। बोल कन्हैया लाल। गुप्तचरों ने खबर दी, मर गया, मर गया, मर गया। कंस बोला आज बड़ी खुशी का दिन है, हम ये चाहते थे, आज मिठाई बांटो, लड्डू बांटो। गुप्तचरों ने कहा महाराज पहले जी तो पूछ लो कौन मर गया, पहले ही खुश हो रहे। वो किशन मरा होगा, बलदाऊ मरा होगा। नहीं महाराज, ना किशन मरा ना बलदाऊ मरा। तो कौन मरा? तुम्हारा हाथी मर गया। अरे कंस ने अपना माथों पीट लिया। जैसे भगवान और आगे बढ़े, चाणूर मुष्टिक पहलवान सल्तो साल अखाड़े में। भगवान ने चाणूर को पकड़ो, दाऊ जी ने मुष्टिक से हाथ मिलायो और मल्ल युद्ध है भी लगो। हस्ताभ्याम हस्त्योर बद्ध्वा पदव्यामेव पादयो। तरह तरह के दाव पेच, तरह तरह की मल्ल विद्या पहलवान दिखाई भी लगी, लेकिन भगवान से सब विद्याएं प्रकट हुई है। उनसे आगे कौन की विद्या चले? मेरे प्रभु ने पहलवान को कान पकड़ के घसीटो और एक तमाचा लगायो, अंत कर दियो चाणूर को। दाऊ जी ने मुष्टिक को हल से पकड़ के खींच लियो, एक मूसल की चोट मारी, वहाँ पहलवान को भी अंत किया। और चाणूर मुष्टिक ने मार के कंस मामा जी के मंच में चढ़ गए। मामा जी जय श्री कृष्ण। मामा जी को तो माथा लटक गो, शरीर ऐसे कांपे थर थर। क्या बात है मामा जी, हम तुम्हारे भांजे आए, हमें कुछ खिलाओ पिलाओ, तुम तो मुँह से भी नहीं बोल रहे। चलो कोई बात नहीं है, हम तो अपना काम करेंगे। और आगे बढ़कर बाल पकड़े कंस के। प्रकृति कैसे सुचलत किरीटों निपात तुमो परिरंग मंचात। बाल पकड़ के घरर 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 घसीटने लगे। कंस भागने की कोशिश करे, मार मार मुष्टिका, मार मार मुष्टिका, कंस को बेहाल कर दिया। दोनों भैया मुष्टिका प्रहार करने लगे। कंस छूट के महलों में भागा, लेकिन भगवान वो अभी प्रकट है गए। तरह तरह की माया दिखाई भी लगो, मायावी, लेकिन भगवान तो मायापति है, उनके आगे कौन की माया चले। कंस को पकड़ के घरर 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 घसीट के और मुष्टिका प्रहार कर करके मार मार मुष्टिका कंस का भी अंत कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कंस के काल की, कंस के शरीर से एक दिव्य आत्मज्योति प्रकट हुई, जो भगवान के चरणों में विलीन है गई, या कि आत्मज्योति आज परमात्मा में विलीन हुई। क्योंकि ये मथुरा में रहता था, लेकिन इसका मन बुद्धि भगवान में ही लगा रहता। 5 वर्ष का हो गया, अभी मरा नहीं। 7 वर्ष का हो गया, गिरिराज पर्वत उठा लिया, उसके नीचे दब के भी नहीं मरा। ये रहता था मथुरा में, लेकिन इसका मन बुद्धि भगवान के चिंतन में ही लगा रहता। और जिसका मन बुद्धि भगवान में लगा है, उसे भगवत प्राप्ति जरूर होती है। आज इसको भगवत प्राप्ति हुई, चाहे बैर से या भय से या प्रेम से, कैसे भी हमारा मन भगवान में लग जाए, जाको मन ठाकुर जी में लग गए हो, वह भगवत प्राप्ति अवश्य हो। भगवान ने जीलन के फाटक खोले, माता पिता को बंधन से मुक्त किया। उग्रसेन जी को बाहर निकालो, नाना जी वो क्षमा करो, मैंने आपको बेटा मानो है।
उग्रसेन बोले, तुमने मेरो बेटा मारो नहीं है, तुमने तो भव सागर से तारो है। कन्हैया तुम मथुरा के राजा बन जाओ। नहीं नाना जी, मैं कबहू काहुए मार के राज नहीं करूँ। राम अवतार में भी मैंने रावण को मारो और बाकी लंका नहीं ली, वाई के भैया विभीषण को दे दी। मैंने बाली का अंत किया लेकिन किष्किंधा का राज नहीं दिया, उसी के भैया सुग्रीव को दे दिया। मैं दुष्ट का अंत करता हूँ, उसकी संपत्ति नहीं देता, अधर्म की कमाई को मैं नहीं हाथ लगाता। नाना जी, या राजगद्दी में तो तुम्हारा ही अधिकार है। कंस ने तुम्हारा मुकुट जबरन छीन लिया था, वास्तव में आप इस गादी पर बैठो। भगवान ने उग्रसेन जी को राजगद्दी पे बैठाया। उनका मुकुट जो कंस ने छीन लिया था वो वापस उनको पहनाकर उनका सम्मान वापस लौटा कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। हरे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है गोविंद गोपाल दामोदर कृष्ण है। धन्य प्रभु लीलाधारी उग्रसेन जी को राजगद्दी पे बैठाया और या के बाद में भगवान अवंतिकापुरी उज्जैनी में गए। सांदीपनि गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करते, सब कलाओं में सब विद्याओं में परिपूर्ण है, फिर भी बड़ों का सम्मान करना जीवन की यही शोभा है। गुरुजनों का आदर करना हमारे जीवन की यही में सफलता है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में 64 दिन में 64 कलान को अध्ययन किया। अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी आज्ञा करो, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या अर्पण करूं। सांदीपनि गुरु की आंखन में आंसू आ गए। कन्हैया, आज तक तुम हमारे आश्रम में थे, हमें ऐसा लगता था हमारा पुत्र हमारे पास है, क्योंकि गुरु का जो शिष्य होता है वो भी पुत्र के समान होता है। लेकिन अब तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, ये आश्रम हमें सूना सूना लगेगा। मेरा एक पुत्र समुद्र किनारे खेल रहा था, पता नहीं पानी में डूब गया या कोई उठा के ले गया, आज तक उस बालक का पता नहीं। अगर तुम देना चाहते हो गुरु दक्षिणा तो मेरे लिए मेरा पुत्र वापस ला कर दे। भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया। बताओ समुद्र कहाँ है हमारे गुरु जी का बेटा। समुद्र हाथ जोड़ के आए, भगवान मेरे जल के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है, शंखासुर, जो देखने में शंख जैसा लगता है, खिलौना जैसा लगता है। छोटे छोटे बच्चे उसे खिलौना समझ के खेलने चले आते हैं और वो अपना उग्र रूप धारण करता है और बालकों को निगल जाता है। आज आप आए हो, शंखासुर को अंत करो। भगवान ने भी बालक को रूप धारण किया और खेलते हुए चले गए। शंखासुर ने समझी जीव कोई बालक है, वहां ने अपना रूप बदलो और जैसे राक्षस रूप में आयो, ठाकुर जी ने भी अपना 4 भुजा को रूप धारण कर दिया और शंखासुर को मार के अपने गुरु जी को पुत्र गुरु दक्षिणा में वापस लाए के दियो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल।
भगवान ने अपने गुरु जी को पुत्र गुरु दक्षिणा में वापस लाए। या के बाद में भगवान मथुरापुरी आए। राजा कंस की 2 रानी थी, अस्ति और प्राप्ति बेटी थी। जरासंध ने अपने जमाई का बदला लेने के लिए 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरापुरी पे आक्रमण किया। भगवान ने जरासंध की सेना से मथुरा नगरी को घेराव में और देखो संकट में, तो मेरे प्रभु ने अपने योग बल से 2 दिव्य रथ प्रकट किए और कृष्ण बलराम दोनों भैया रथन में बैठ के जरासंध की सेना को मार के वहाँ को अंत किया। दाऊ जी जरासंध को मारने लगे, लेकिन कन्हैया ने रोक दिया, भैया याय मत मारो कि जिंदो रहेगो तो यही तरिया से दुष्टन ने इकट्ठे कर करके लाम करेगो। धरती को बोझ ऐसे ही हल्का होगा। अगर हम यह मार देंगे तो कहाँ कहाँ दुष्ट बैठे, हम कहाँ ढूंढेंगे, कौन समेट के लाएगा। इससे झाड़ू का काम लो, ये झाड़ झाड़ के सबको इकट्ठा करके लाएगा। यह मत तोड़ो, यह बनो रहने दो। बार बार इसकी सेना को मार के धरती का बोझ हल्का करते रहे। क्षत्रिय बार ये पराजित है कि जो अब की बार बहुत दुखी है वो, मैं बार बार हार जाता हूँ। कुछ ब्राह्मणों को अनुष्ठान पे बिताया, कितने राजान को बंदी बनाए दियो। ऐसी पाठ पूजा करो ब्राह्मण देवता, ऐसा अनुष्ठान करो जो मेरी विजय हो जाए। मैं बार बार पराजित हो जाता हूँ। अगर जीत जाऊंगा तो जो कहोगे दान दक्षिणा दूंगा, अगर हार गया ना तो तुम सबके सिर काट दूंगा। समझ लो, मैं ये समझूंगा तुमने पाठ पूजा अच्छी तरह मन से नहीं किया। अब बेचारे ब्राह्मण देवता तो रोवे रोवे, न ये जीत पाएगा क्योंकि लड़ाई भगवान से है और न हमारे सिर बचे। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। बंदी राजाओं का कष्ट ठाकुर जी देख नहीं पा रहे थे, ब्राह्मणों का कष्ट देख नहीं पा रहे। अब की बार जब ये लड़ने आया ब्राह्मणों की खातिर, अपने भक्तों की खातिर, इसके सामने से लड़ाई का मैदान छोड़ कर भागे। एक नया नाम हुआ मेरे प्रभु का, रण छोर। बोलो रण छोर भगवान की जय। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। धन्य मेरे प्रभु, अपयश भी ले लेते हो अपने ऊपर भक्तों की खातिर। लड़ाई का मैदान छोड़ के भी भागते हो, अपनी प्रतिज्ञा भी भुला देते हो। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी प्रभु ने। ऐसा भक्त वत्सल कौन होगा जो अपयश भी ले ले, अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दे, लेकिन भक्त का प्रण न टूटने दे। भक्त रक्षण तत्पर, भगवान का नाम है। भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहे। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्तन की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। अपना कुछ भी हो जाए कोई संकोच नहीं है। या के बाद में भगवान ने विचार किया, बार बार युद्ध होते हैं और जब युद्ध होते हैं स्त्रियां बच्चे भयभीत होते, लड़ाई की बात सुन सुन के घबराते हैं। और हमें तो भाई बहुत युद्ध करने, कितने दुष्टन को अंत करना है। तो एक काम करे, अपनो अलग कौ नगर बसा दे। और मेरे प्रभु ने समुद्र के किनारे 12 योजन के बीच में एक दिव्य द्वारकापुरी बसाई है। भगवान अपने भक्तन को लेके द्वारका में विराजमान भये। बोलो द्वारकाधीश भगवान।
सुधर्मा नाम की सभा है जहाँ ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। सुधर्मा का अर्थ जिस सभा में धर्म का पालन किया जाए, जिस सभा में धर्म की रक्षा की जाए, वही सुधर्मा है। आज दुनिया में कितनी सभाएं, कितने दरबार हैं, लेकिन अधर्मा। लोग बैठ बैठ के ऐसी योजनाएं बनाते हैं दूसरों को लूटने के लिए, अधर्म करते, लेकिन भगवान की जो सभा है वो सुधर्मा है। भगवान द्वारका में विराजमान हुए। सुखदेव मुनि के परीक्षित, अब मैं तुमसे भगवान के विवाह की कथा कहता हूँ। पहले दाऊजी महाराज के विवाह का प्रसंग। आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुता। आनर्त देश में रेवत नाम के राजा थे। उनकी कन्या का नाम था रेवती। बोलो रेवती मैया की। राजा ने एक प्रतिज्ञा की, मैं अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करूंगा जो इस धरती पे सबसे ज्यादा बलवान होगा। अब जी कैसे निश्चय हुए कि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा बलवान कौन है? तब ब्रह्मा जी ने समझाया, रेवत जितने भी बलवान हैं सब जमीन पर रहते, सबको पृथ्वी सहन करती है और इस पृथ्वी को शेष नाग ने सहन कर रखा है अपने फण के ऊपर। सिद्धार्थ में वह लक्ष्यते नहीं, एक सरसों के दाने की तरह ये पृथ्वी दिखाई देती है शेषनाग के फण में, इतनी छोटी। आज अगर सारी पृथ्वी उलट पुलट करनी है तो शेषनाग का कुछ ज्यादा ताकत नहीं लगानी, केवल अपना फण धीरे से हिलाना है, सब उलट पुलट हो जाए। तो उनसे ज्यादा बलशाली कौन है? पर वही शेषनाग दाऊ जी के रूप में अवतरित होके आए हैं। तो अपनी कन्या का विवाह दाऊ जी के संग करो। उनसे ज्यादा बल नाम भी कोई नहीं है, उनको नाम बलराम है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से रेवत नाम के राजा ने अपनी कन्या को विवाह, रेवती को विवाह दाऊ जी के संग किया। बोलो रेवती रमण भगवान। कब आप लोग गोकुल मावन दाऊ जी गए होंगे, दर्शन किया करेंगे, तो दाऊ जी में जाके देखो तो वहाँ रेवती मैया को भी दर्शन हुए और वहाँ पर दाऊ जी का भी दर्शन होता है। अरे दाऊ जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के राजा हैं। अरे दाऊ जी महाराज हमारे तीन लोक के राजा हैं। मेरे दाऊ जी महाराज, दाऊ जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के राजा। क्योंकि दाऊ जी तो कन्हैया से भी बड़े हैं ना, उनको आदर तो कन्हैया जी भी उनके चरण छीने। तो दाऊ जी महाराज हमारे ब्रजमंडल के राजा हैं। और या के बाद में द्वारकाधीश भगवान के विवाह की बड़ी सुंदर कथा। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कंदिका च वरानना। भीष्मक नाम के राजा राज करते थे कुंडनपुर में, आनर्त देश में। और वहाँ पर कुंडनपुर में भीष्मक नाम के राजा, उनके 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली। एक कन्या थी, उसका नाम था रुक्मिणी। बोलो रुक्मिणी महारानी। रुक्मिणी की बचपन से लगन लगी थी भगवान के चरणों में। राजा रानी भी सोचते थे हम अपनी बेटी का विवाह भगवान के संग करें, लेकिन जो बड़ा बेटा था उसने विरोध किया। हाँ पिताजी, हम अपनी बहन को ब्याह गैया चराई वाले वाला से करेंगे, हम तो कोई अपना जैसा राजा महाराजा थे। और उसका एक मित्र था शिशुपाल, उसी के माथे तिलक कर दिया। 6 महीना पहले बारात आ गई,
धूमधाम से बड़ी बड़ी सेना, चार चार तरह की चतुरंगिणी सेना, हाथी घोड़ा रथ पैदल, बड़ी बड़ी सेना, बड़े बड़े बराती। लेकिन रुक्मिणी बहुत दुखी है। पंडित जी आते थे, कावजना कंगन पूजा, कावजना लगन पूजा। एक दिन रुक्मिणी बहुत जोर से रो रही। पंडित जी ने पूछा, बेटी तुम्हारा विवाह होगा, मंगल शुभ घड़ी है और तुम इतनी दुखी है कि क्यों रो रही हो? पंडित जी, कैसा विवाह? मैंने तो निश्चय किया ये जीवन बार बार तो मिलता नहीं, चरणों की दासी बनूं तो भगवान के चरणों की। अगर मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं हुई तो मेरे प्राण नहीं बचे। अच्छा, तुम्हारी भावना तो बड़ी सुंदर है, लेकिन तुम्हारी इस भावना का भगवान को पता है कि नहीं? ब्राह्मण देवता, पंडित जी आप हमारी चिट्ठी भगवान तक ले जाओ। और रुक्मिणी ने भक्ति भाव से भरा हुआ एक पत्र लिखा। तत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वताते निर्विश्य कर्ण विवधि हरतो नतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम तयच्युता विशति चित्तम पत्रपम। जब से आपकी कथा सुनी, आपकी महिमा सुनी, मेरा मन हमेशा आपके चरणों का चिंतन करता है। मेरा तन मन, मेरा जीवन तुम्हारी भक्ति और सेवा के लिए। कहीं ऐसा न हो जाए किसी सिंह के भाग को कोई श्वान उठा के ले जाए। हमारे यहाँ गौरी पूजा होती है मंदिर में, और मैंने सुना है जहाँ मंदिर होता है वहीं भगवान के दर्शन होते हैं। आप जरूर पधारना, मेरे ऊपर कृपा करना। चरणों की दासी रुक्मिणी। मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, मेरे मन में ऐसी आवे मैं माला बन जाऊं, हृदय से लिपट जाऊं मनमोहन मुरली वाले के, हृदय से लग जाऊं मनमोहन मुरली वाले। मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले के, मेरे मन में ऐसी आवे मैं पायल बन जाऊं, चरणों से लिपट जाऊं मनमोहन मुरली वाले के, चरणों से लिपट जाऊं मनमोहन मुरली वाले। मेरे मन में ऐसी आवे मैं काजल बन जाऊं, मेरे मन में ऐसी आवे मैं काजल बन जाऊं, आँखों में बस जाऊं मनमोहन मुरली वाले की, आँखों में बस जाऊं मनमोहन मुरली वाले की। मैं दासी मैं दासी मैं दासी बन जाऊं मनमोहन मुरली वाले। मैं आपके चरणों की दासी बन जाऊं, द्वारकाधीश मेरे ऊपर कृपा करो। धीरे धीरे जो ब्राह्मण देवता ने चिट्ठी दी है, पंडित जी की चिट्ठी 5 के, द्वारकाधीश भगवान बोले अच्छा रुक्मिणी की ऐसी भक्ति है, पंडित जी आप कहना रुक्मिणी कोई चिंता नहीं करे, बोलो द्वारकाधीश। धीरे धीरे वो समय आयो, गौरी पूजा को सखी सहेली इनके संग में रुक्मिणी गौरी पूजा करने लगी। जैसे जानकी जी ने राम जी को पति रूप में मांग लियो गौरी मैया से, ऐसे ही रुक्मिणी जी ने भी पति रूप में भगवान को मांगो। नमस्ते स्वामिके भीष्णौ ससंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदता।
हे माँ, हे जगदम्बा, तुम तो सबका मनोरथ जानती हो। भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन सनानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे माता, हे जगजननी, भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। हसी माल मूरत मुस्कानी, आशीर्वाद की माला गले में धारण करके रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली। जैसे मंदिर की सीढ़ी में पांव रखो, एक दिव्य प्रकाश में हो, और वह प्रकाश में से रथ भगवान को प्रकट हुआ। भगवान ने रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ के रथ में विराजमान किया और आकाश मार्ग से लेकर उड़ रहे उन द्वारिकाधीश रुक्मिणी नाथ की। अब तो जितनी भी सेना थी शिशुपाल की, सब पीछे पीछे भागे। भगवान ने रथ दौड़ाया और द्वारिका में पहुंचा दिया। और कृष्ण बलराम दोनों भैया सबरी सेना को मार भी लगे। जितने बाराती आए शिशुपाल के, सबको मार मार के भगाया। शिशुपाल को भी अपमानित करके भगा दिया। रुक्मी जो रुक्मिणी का भाई था, माँ के भी बाल बना दिए, मूछ बना दी और अपमानित करके माँ की भी हंसी उड़ाए के बाबू भगाए। राजा रानी लेकर के आए, भगवान हम तो पहले ही ये चाहते थे अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करें, लेकिन क्या करें, हमारे बेटा के आगे हमारी नहीं चल पाएगी। वास्तव में जिसकी लगन लगी होती है उससे भगवान जरूर मिलते हैं। आज ये बात बिल्कुल साबित हो गई, प्रत्यक्ष है। रुक्मिणी की लगन थी आपके चरणों में, आज आपकी प्राप्ति हुई है। यहाँ तो बहुत युद्ध मचोया, शांति है गई। अब हम चलो वहीं चले। दिव्य द्वारिका को सजाया, ध्वजा पताका बंधन द्वार, मोती के चौक फुराए, मंगल कलश द्वारों पर रखे, तरह तरह के बाजे बजे, देवता फूलन की वर्षा करें। एक दिव्य मंडप जामे द्वारकाधीश भगवान विराजे, रुक्मिणी जी विराजे। ब्रह्मा जी महाराज वेद मंत्र के उच्चारण करें। शुभ घड़ी, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त में भगवान के विवाह का उत्सव बड़े आनंद से हो रहा है। बोलो रुक्मिणी नाथ भगवान, द्वारिकाधीश की, रुक्मिणी नाथ की। अद्भुत लीला, अद्भुत आनंद मेरे प्रभु के विवाह का उत्सव। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरू में गिरधर लाल को मेरा सुहाग अमर हो जाए। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे नंद लाला की दुल्हन बना। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। ऐसी चूनर आज मेरी मोतियों से बाग सजा दो, मुझे प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे लाला की दुल्हन बना। भगवान की भजन लीला भजन के
नारायण की बेटी हूँ, यमराज की छोटी बहन, मुझे यमुना कहते हैं। कालिंदी भी मेरा नाम है। मैं द्वारकाधीश भगवान को अपने पति रूप में वर्ण करना चाहता। अर्जुन ने कहा जी तो बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी तो यहीं पधारे हुए। श्री यमुना जी ने अपने हाथ की वरमाला द्वारकाधीश भगवान को धारण कराई और चरणन में प्रणाम किया। बोलो यमुना बिहारी लाल। तो चौथा विवाह श्री यमुना जी के साथ हुआ। नमामि यमुना सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज मुरद पंचरेणु पता। श्री यमुना बिहारी भगवान की जय। या के बाद में मित्र विद्या जी के संग भगवान का विवाह है। अनेक राजा को हरा के भगवान ने इसको अपनी पटरानी बनाया। नागरजित जी के संग में भगवान का विवाह हुआ। नागरजित नाम के एक राजा थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की। उनके पास में 7 बड़े भयंकर बैल थे, जो इन 7 बैलों को एक ही बार में एक रस्से से पकड़ के नाथ देगा, हम उसी के साथ अपनी बेटी का ब्याह करें। बड़े बड़े वीर योद्धा आए, बैलन ने उठा के फेंक दिए। कौन नाथ पावे? ऐसे तो द्वारकाधीश प्रभु आए, जिनने एक ही बार में एक रस्सा से 7 बैल पकड़ के नाथ दिए। बोलो द्वारिका नाथ। और नागरजित जी को विवाह भगवान के संग भरा। या के बाद में भद्रा जी के संग में भगवान का विवाह है। रुक्मिणी की तरह भद्रा जी भी बचपन से ठाकुर जी के चरणन में दृढ़ अनुराग भक्ति रखती। भगवान ने इनको पटरानी बनाया। और 8वीं जो पटरानी नहीं वो लक्ष्मण है। मत्स्यवेद यज्ञ जीत के उनको वर्णन किया। मत्स्यवेद क्या है? एक चक्र के ऊपर मछली घूमती रहती, उसकी आंख में से तीर निकालना, वो भी सीधा नहीं देखना, और मछली घूम रही है, निशाना कहाँ लगाओ, बड़ा कठिन, और वो भी परछाई में देख के। भगवान ने परछाई में देख के तीर थोड़ा घूमती हुई मछली के आंख में से पार रहो। मत्स्यवेद यज्ञ जीत के इनको लक्ष्मणा जी को अपनी पटरानी बनाया। ये 8वीं पटरानी भई। बोलो द्वारिका जी। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे नंद लाला की दुल्हन बना दो। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। 8 पटरानी। राजा ने कही महाराज 16,100 जो रानी के संग ब्याह में हो, उनकी क्या कहते? एक बार सत्यभामा के आग्रह पे स्वर्ग से कल्प वृक्ष को हाथ में रख के भगवान लेके आ रहे द्वारका के लिए। रास्ता में भौमासुर नाम को एक दैत्य जो अनेक राजान से लड़ाई लड़ता और राजान की कन्या ने जेल में बंद कर दो। 16,100 राजकन्या यानी जेलों में बंद कर रख। बेचारी दिन रात रो में घबराने, पता नहीं दुष्ट क्या दंड देगा, क्या कठोर निर्णय देगा। पृथ्वी बहुत दुखी है गई। गैया को रूप बनाए के भगवान के सामने आई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आप तो सबको दुख दूर करने वाले हो। इन बेचारी राजकन्या को कष्ट दूर करो। दिन रात भयभीत रहती है, घबराती है, क्या दंड देगा, क्या कठोर निर्णय देगा। मैं पृथ्वी हूँ, मैं तो सबकी माँ हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करूँ। भगवान ने शंख बजाया और जैसे शंख की ध्वनि गई, भौमासुर अपना मुंह फाड़ के भगवान को निगलने के लिए आया। भगवान ने को मस्तक काटा और जेलन के फाटक खोले।
16,100 राजकन्या जेलर में से निकल के बाहर आए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। पृथ्वी ने 16,100 राजकन्या भगवान को अर्पण कर दी। भगवान मैं पृथ्वी हूँ और पृथ्वी माँ होती है, और माँ को ये अधिकार है कि वो अपनी कन्यान को कन्यादान कर सकती है। तो मैं पृथ्वी सबकी माँ हूँ, इसलिए इन कन्यान को कन्यादान आपको कर। और महाराज 16,100 राजकन्याओं जो जेलों में दुखी राजकन्या बंदी थी, भगवान ने जेलों से मुक्त किया और उन राजकन्याओं का सम्मान किया, अपनी रानी बनाकर उनका सम्मान किया। धन्य मेरे प्रभु, 8 पटरानी और 16,100 रानियां, इस तरह 16,108 भगवान के विवाह में। जो भगवान के विवाह की कथा को भाव से सुने उन्हें भगवत दर्शन होता है। जैसे रुक्मिणी को भगवान मिले, सत्यभामा को भगवान मिले, ऐसे ठाकुर जी अवश्य मिले। बोलो द्वारिकाधीश। अरे मुझे नंद लाला की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे नंद लाला की दुल्हन बना दो। बोलो रुक्मिणी नाथ भगवान की, द्वारिकाधीश की। गिरिराज जी की कृपा से, द्वारिकाधीश भगवान की कृपा से, श्री गोवर्धन नाथ जी की कृपा, परम पवित्र अधिक मास है। या में हम जो कछु दान करें, पुण्य करें, वहाँ को 100 गुणों 1000 गुणों अधिक से अधिक बढ़ के फल प्राप्त हो। अधिक मास में अधिक से अधिक कथा श्रवण करें, अधिक मास में अधिक से अधिक मंत्र को जाप करें, अधिक मास में अधिक से अधिक दान पुण्य भगवत भजन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो गिरिराज जी की तरह में गिरिराज दर्शन अतिथि भवन में भागवत जी को पारायण चल रहे हैं। आप सबके पूर्वज, आप सबके पुरखा या ब्रज रज में बैठ के भागवत श्रवण कर रहे हैं, अलौकिक पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में ये संयोग ठाकुर जी की कृपा से ही है। आप जितने भी वैष्णव हैं भैया, या पवित्र भागवत यज्ञ में शामिल है के अपनी श्रद्धा से जो भी आप वित्त सेवा, जो भी दान और सहयोग करना चाहें आप कर सके। ये कार्यक्रम सबके कल्याण के लिए, सबकी खुशी के लिए, सब के आनंद से चल रहा है। बोलो श्री गिरिराज धरण की। श्री राधा गोविंद सेवा संस्थान द्वारा आप लोगों के भाव से, आपके सहयोग से, आपकी श्रद्धा भक्ति से आज भागवत जी को 6ठे दिन को पारायण सत्र है। हम भाव से आप सबको हृदय से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सबको गिरिराज जी को, भागवत जी को पूर्ण आशीर्वाद। जय